प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। आज ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलर ट्रेंगल्स के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बच्चों? यस सर। एक एक टॉपिक को हम यहां पर क्लियर करेंगे। इसके अंतर्गत आज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स पर 5 थ्योरम की प्रैक्टिस आइए हम सब मिलकर करते हैं। प्रिय बच्चों, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रेंगल्स पर थ्योरम फर्स्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस थ्योरम को बहुत ही गहराई से दिमाग में मेकअप करना है बच्चों, माइंड में मेकअप करना है। इसी थ्योरम्स के माध्यम से अन्य थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। पुनः रिपीट करते हैं। The ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पुनः रिपीट। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रिय बच्चों, यहां पर गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF यानी त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू साइड्स स्क्वायर यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है बच्चों? इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। इसमें बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। ड्रा AL perpendicular on side BC। Draw AL perpendicular on side BC। Similarly, draw EM perpendicular on side EF। समझ में आया? In triangle ABC, we draw AL perpendicular on side BC। In triangle DEF, we draw DM perpendicular on side EF। ठीक है बच्चों? Yes, sir। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। Since triangle ABC
सिमिलर ट्रायंगल DEF, it follows that they are equiangular and their sides are proportional. ठीक है बच्चों, Yes, sir. कह रहा है since triangle ABC similar to triangle DEF, it follows that they are equiangular and their sides are proportional. ठीक है, यानी इसके एंगल्स क्या हैं, समान हैं. यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है बच्चों. ठीक है, और इनके जो साइड है ए बी अपॉन साइड DE इक्वल टू साइड AC अपॉन साइड DF, साइड BC अपॉन साइड EF. यानी इनके रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है. इनके रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है. ठीक है, समानुपाती हैं. तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F. ठीक है बच्चों, एंड रेशियो जो है AB, साइड AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड DE. प्रिय बच्चों, साइड BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF. साइड CA का क्रॉसपाउंडिंग साइड FD. है ना, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं. AB फिर DE फिर BC फिर EF फिर CA फिर FD. क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इतना नोट कीजिए, या इसी में अभी हम लगा देते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू होता है बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट. बेस यहां पे क्या है, BC, हाइट हमारी क्या है, AL, है ना. इसका नाम देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? Yes, sir. अब हम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल DEF. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, ये होगा हाफ, इसमें जो है हमारा बेस क्या होगा, EF. ठीक है, हाइट DM, बेस EF, हाइट DM. DM, है ना.
बेस EF हाइट DM। ये बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। मिटा दे। यस सर। फ्री बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। क्लियर? यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हाफ BC इंटू AL अपॉन हाफ EF इंटू DM। क्लियर? इसमें बच्चों हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या आया? Area of triangle implies that area of triangle ABC upon area of triangle DEF ये इक्वल हो जाएगा बच्चों BC गुणे AL, BC इंटू AL EF इंटू DM। क्लियर? यस सर। इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम बच्चों स्टेटमेंट लिखेंगे। वी नो दैट इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द corresponding साइड इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द corresponding अल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? यस सर। पुनः रिपीट। वी नो दैट इन सिमिलर ट्रायंगल्स the ratio of the corresponding side is the same as the ratio of the corresponding altitudes। समझ में आ रहा है? यस सर। कहने का आशय है समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत शीर्ष लंबों का होता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। वी नो दैट हम जानते हैं कि इन सिमिलर ट्रायंगल SIMILAR इन सिमिलर ट्रायंगल्स TRIANGLES इन सिमिलर ट्रायंगल्स the ratio of the
रेशियो द रेशियो ऑफ द corresponding side CORRESPONDING, ठीक है। We know that in similar triangle the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding altitude समझ में आया बच्चों? यस सर। ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों में रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड यानी समरूप त्रिभुजों में रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग साइड यानी संगत भुजाओं का अनुपात इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉसपाउंडिंग अल्टीट्यूड्स, उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आल्सो AL अपॉन DM इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BC, साइड BC अपॉन साइड EF। क्लियर? इसका हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, AL बाई DM की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में, ठीक है? यस सर। इतना नोट कीजिए। बिठा दे इसको। यस सर। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th we get, ठीक है बच्चों? यस सर। वी गेट, जब हम पुट करेंगे फिर बच्चों आज लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर BC फिर EF वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे क्या आएगा बच्चों? BC और EF, ठीक है? समझ में आया? यस सर। तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। दोनों का क्या होगा बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं अन्य साइड को, अदर जो साइडें दी गई हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अदर साइड क्या बच रहे हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम और प्रूव कर सकते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो हैंस, अब लिख देंगे हैंस इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या बच रहा है, BC स्क्वायर EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यस सर। ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम सेकेंड, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पुनः, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रिय बच्चों, ये कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। यहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF।
ट्रेंगल ABC to similar triangle DEF such that area of triangle ABC equal to area of triangle DEF. Clear? Yes, sir. To prove हमें सिद्ध करना है बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल DEF. हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है. Yes, sir. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF ये क्या है, गिवन है. क्या है ये, Given. गिवन है. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ठीक है. इक्वल टू ये क्या होता है, एरिया. सीक्वेंस से चलेंगे. AB स्क्वायर का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या है बच्चों? DE. हाँ, तो लिखेंगे DE स्क्वायर. फिर इसके बाद BC स्क्वायर, इसका साइड BC स्क्वायर लेंगे तो और ये क्या लेंगे, EF स्क्वायर. ठीक है. फिर ऑर्डर में अब इसका हम क्या लेंगे, CA स्क्वायर. CA स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे बच्चों, FD स्क्वायर. FD स्क्वायर ये गिवन है. समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि हम इसको कैसे जानते हैं, थ्योरम फर्स्ट से. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ये क्या है बच्चों, गिवन है. क्या है ये, Given. गिवन है. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहां पर देखिए, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF से दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं तो इस साइड क्या आ जाएगा, 1. ठीक है. कर भी देते हैं. देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF. DEF है ना, डिवाइड कर दिया तो ये दोनों एरिया क्या होंगे बच्चों, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. समझ में आया? Yes, sir. तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/1. क्या आया, 1/1. समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसका नाम दे दिए हम, इसका नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दे दिए बच्चों क्या, इक्वेशन सेकेंड. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दे दिया इक्वेशन Second. सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का बच्चों हम क्या करा देंगे, कंपेयर. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहां लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। क्लियर? Yes, sir. तो आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर फिर BC स्क्वायर स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर फिर अगेन CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको बना लेते हैं बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है हमारा सेकंड पार्ट है, और ये क्या है इसको बना दिया थर्ड पार्ट, और ये क्या बना दिया फोर्थ पार्ट। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम यहां पर कर दे रहे हैं, लिखेंगे लेट फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट वी गेट। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट यानी AB स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर सॉरी DE स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू 1/1। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर। क्लियर? अब इसको और सिंपली करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर को हम क्या करेंगे? कैंसिल्ड आउट कर देंगे। तो ये बच्चों आ जाएगा AB इक्वल टू DE। क्लियर? Yes, sir. अब हम लेंगे लेट सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। लेट सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट we get BC square अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू 1/1। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा? implies that EF स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब बच्चों इसका रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? EF इक्वल टू BC, यानी दोनों साइड हम 2 कैंसिल कर दिए। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब क्या बच रहा है? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यही आ जाएगा, लिख देते हैं छोटा छोटा। लेट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वी गेट। ये भी CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर इक्वल टू 1/1। फिर इंप्लाइज दैट CA स्क्वायर इक्वल टू FD स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. दो यानी हम स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो CA इक्वल टू FD, CA इक्वल टू FD। कितना नोट कीजिए। अब हमने क्या इसमें दिखा दिया कि साइड साइड DE के इक्वल है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, और साइड BC साइड EF के इक्वल है, और साइड AC साइड DF के इक्वल है ना? तो दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स क्या है? इक्वल है। दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है बच्चों? Equal. इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स
ए बी सी ट्रेंगल डी ई एफ कांग्रुएंट हो जाएंगे, साइड साइड साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, अब यहां पर हम क्या दिखाएंगे? इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक है, हमने क्या शो करके दिखा दिया? ट्रेंगल ए बी का साइड, साइड ए बी साइड डी ई के इक्वल दिखा दिया है ना, और बी सी साइड ई एफ के। अब क्या बच रहा है? सी ए साइड हमने दिखा दिया बच्चों एफ डी के, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। हैं? इतना समझ में आया? यस सर। ये किससे आया? ट्रेंगल हो गए ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल डी ई एफ। ये आया साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENC बाई कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही लाना था, हेंस प्रूफ। नोट कीजिए, बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम थर्ड, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitudes. पुनः repeat, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding altitudes. कह रहा है सिद्ध कीजिए, prove that सिद्ध कीजिए, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the areas of their corresponding altitudes. सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों? यस सर। पुनः रिपीट, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों? यस सर। यहां पर यह स्टेटमेंट आपको याद रखना है। गिवन, इसमें गिवन क्या है? ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक है, एल, ठीक है, अल्टीट्यूड्स अल्टीट्यूड एल परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी एंड अल्टीट्यूड डीएम परपेंडिकुलर ऑन साइड ई एफ। पुनः रिपीट, इन ट्रेंगल ए बी सी
इन ट्रेंगल ABC अल्टीट्यूड AL परपेंडिकुलर ऑन साइड BC इन ट्रेंगल DEF DM अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ऑन साइड EF। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए जो लिखा गया है। We know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of the corresponding sides। ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए लिखा है therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इतना क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम ट्रायंगल लेंगे इसमें ALB, यानी ट्रायंगल ABC का एक पार्ट हम ट्रायंगल लेंगे ALB एंड ट्रायंगल DME। समझ में आ रहा है? ALB एंड DME। अब इसमें ध्यान से देखिए तो इसका ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। तो इसका ये एंगल कितने डिग्री का है? 90, है ना? एंगल L का क्रॉसपाउंडिंग एंगल M ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन, सिंस ट्रायंगल ABC टू सिमिलर ट्रायंगल DEF, देयरफॉर एंगल B जो है एंगल E के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME सिमिलर टू सिमिलर ईच अदर, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किससे? एंगल सिमिलरिटी से। किससे सिमिलर हो जाएंगे? एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है बच्चों? यस सर। पहले निकालते हैं, प्रूव करते हैं। यहां पे लिखेंगे नाउ, यहीं से लिख देते हैं नाउ। इसको लिखने की क्या? हाँ, नाउ इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME ठीक है बच्चों? वी हैड पहली कंडीशन तो ये है ALB इक्वल एंगल ALB इक्वल टू एंगल DME। ये क्या है बच्चों? ईच 90 डिग्री। क्या है ये? ईच 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। और एंगल B और एंगल E सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे एंगल ABL इक्वल टू एंगल DEM। ये कैसे इक्वल हुआ? इसका रीजन होगा, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, सिंस
triangle ABC, similar triangle DEF. क्लियर? यस सर। ये आ गया बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों? सिमिलर, है ना? यस सर। तो लिखेंगे therefore ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल DME। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये कैसे आया सिमिलर? बाई एंगल सिमिलरिटी, SIMILARITY, बाई एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हम रेशियो इसमें दिखा सकते हैं। लिखेंगे AB अपॉन DF। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE। AB का करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों क्या है? DE। क्लियर? यस सर। इसके बाद इसका अल्टीट्यूड AL ट्रायंगल ABL का अल्टीट्यूड, ट्रायंगल ABC का अल्टीट्यूड AL जो है किसके इक्वल हो जाएगा? DM के। समझ में आया? अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अब इसको बच्चों लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। क्लियर? यस सर। इसका ये दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है? यस सर। अब दोनों का हम कंपेयर करा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड का कंपेयर करा देंगे। तो देखिए AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर के। ठीक है? यस सर। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। हैंस प्रूव्ड, यही लाना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड। इसको नोट कीजिए। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम 4 प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। पुनः रिपीट, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो of the square of their
corresponding of their corresponding medians। ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट है बच्चों, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, पुनः रिपीट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, AP and DQ are the medians of triangle ABC and triangle DEF respectively। कह रहा है AP और DQ त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्रमशः माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। ठीक है, यस सर। प्रिय बच्चों, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर, मीडियन AP का स्क्वायर अपॉन मीडियन DQ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों हम मीडियन की चर्चा कर देते हैं। देखिए मीडियन क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल्स है। क्या है ये? ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल्स का नाम दे देते हैं बच्चों ABC। समझ में आ रहा? इस ट्रायंगल्स में अपोजिट वर्टेक्स से हमने साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये ड्रा कर दिया है ना। मीडियन की ये विशेषता होती है अपोजिट, यानी अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये मीडियन है तो इसे लिखेंगे सिंस AD इज द मीडियन। अगर ये बच्चों क्या है? मीडियन है, सो मीडियन AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, सिंस AD इज द मीडियन एंड मीडियन परपेंडिकुलर टू BC, सो यहां पे BD इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? DC। BD इक्वल टू क्या आ जाएगा? DC। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि बच्चों वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC to the midpoint of the opposite side BC is called AD is the median। AD को हम क्या बोलेंगे? मीडियन। समझ में आया बच्चों? यस सर। AD इज द मीडियन। AD क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट वर्टेक्स A से ड्रा किया जा रहा है अपोजिट साइड BC पर, अपोजिट साइड BC पर। मीडियन की विशेषता होती है अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? DC। समझ में आया? यस सर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। समझ में आ गया ना मीडियन? यस सर। अब मेन टॉपिक है, हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट बच्चों हमने कई बार बताए हैं, किसको याद कर लीजिए। वी नो दैट
we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। कहने का मतलब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम फर्स्ट है, समझ में आया? पुनः we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to AP square equal upon DQ square। समझ में आया इतना? यस सर। अब बच्चों हम चलते हैं, ट्रायंगल ले लेंगे हम क्या? ABC एंड ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों? सिमिलर है ना? तो हम दिखा सकते हैं कि AB बाई DE एंड इक्वल टू BC बाई EF। समझ में आया? यहां पे लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्लियर? तो हम इसमें जब ये सिमिलर है तो रेशियो हम दिखा सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इसका नाम दे दिया हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसका नाम दे दिया हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया? अब यहां पे लिखेंगे सिंस AP सिंस मीडियन AP perpendicular on side BC so BP equal to PC इक्वल टू PC है ना? तो अब इसके हिसाब से BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल टू ट्वाइस BP। क्या लिखेंगे बच्चों? ट्वाइस BP। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली DQ मीडियन DQ। सिमिलरली मीडियन DQ perpendicular on side EF so EQ equal to QF implies that हम इसको लिख सकते हैं बच्चों EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? EF इक्वल टू ट्वाइस EQ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये वैल्यू हम कहां पे पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट में, नहीं इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, तो बीसी के स्थान पे क्या लिखेंगे? ट्वाइस बीपी, ट्वाइस बीपी, बीपी, बी ये बी है और ये पी है, ट्वाइस बीपी है ना। यस सर। बीसी के स्थान पे क्या लिखेंगे? ट्वाइस बीपी, और ईएफ, ईएफ के स्थान पे क्या लिखेंगे? ट्वाइस ईक्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीपी, बीसी and EF in equation second we get, ठीक है। यस सर। सेकेंड में पुट कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पे इस बीसी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? बीसी की वैल्यू कितनी आई है? 2BP, 2BP है ना। यस सर। और ईएफ की वैल्यू कितनी आई है? 2EQ है ना। Yes, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2BP, और इसकी वैल्यू क्या आई है? 2EQ। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन डी ई कितना आया? बीपी अपॉन ई क्यू। क्लियर? यस सर। इसको नोट कर लिया बच्चों? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम लेंगे सेंस, लिखेंगे सेंस ट्रायंगल ABC, ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, DEF। इतना क्लियर? ये तो दिया गया है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों सिमिलर हैं, क्या हैं? सिमिलर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो AB बाई DE इक्वल टू BP बाई EQ। समझ में आ रहा है? यस सर। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। यस सर। ये है, ये चीज हमने दिखा दिया। ABC। प्रिय बच्चों, एंगल B और एंगल E हमने कहां से लिया? मालूम है ना? क्योंकि ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हम लिख देंगे सेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इतना क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो ट्रायंगल अब APB सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा DQE के। समझ में आ रहा है? implies that triangle
ए ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल DQE। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ये किस स्टेटमेंट से सिमिलर हुआ? बाई साइड एंगल साइड, ठीक है, सिमिलरिटी से। SIMILARITY। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ में आया? तो हम क्या शो कर सकते हैं? लिख सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू, हमने दिखा दिया AP बाई, अब दिखा सकते हैं AP बाई DQ, दिखा सकते हैं। ठीक है, इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बच्चों AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम इस AB स्क्वायर और DE स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर लगा देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। Hence proved। क्लियर? यस सर। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, आप भी सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DQE। क्लियर? यस सर। DQE, तो AB और AB अपॉन DE, ठीक है। तो हमने क्या लिया? BP देखिए AB अपॉन DE यहां पे लिया गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिए हैं? BP अपॉन EQ, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल
APB एंड ट्रायंगल DQE में। ठीक, तो AB साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड DE और ये BP जो है BP अपॉन EQ। ठीक है, और एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है DEF के। समझ में आया? Yes, sir. तो इस प्रकार जो है ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल हो गया DQE के, किससे? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। इतना क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद हम इसमें बच्चों रेशियो दिखा सकते हैं। AB बाई DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए AB बाई DE। ठीक है, फिर AP बाई DQ। क्लियर? Yes, फिर हमने क्या कर दिया? दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो AB स्क्वायर और DE स्क्वायर की वैल्यू आ गई AP स्क्वायर और DQ स्क्वायर। अब AB स्क्वायर और DE स्क्वायर की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. बिठा दे? Yes, sir. प्रिय बच्चों, थ्योरम 5 लास्ट थ्योरम, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। कह रहा है फिर सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण द्विविभाजक खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. पुनः रिपीट, प्रूव दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding angles bisector segment। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण द्विविभाजक खंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF in which AX and DY are the bisectors of angle A and angle D respectively। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AX और DY ये क्या है बच्चों? विभाजक रेखा। क्या है? विभाजक रेखा, एंगल बाइसेक्टर। AX इज द एंगल बाइसेक्टर एंड DY इज द एंगल बाइसेक्टर है ना? Yes, ये एंगल को विभक्त करते हैं A और D को। ये गिवन है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसको हमने बहुत पहले बताया था कि आपको ये याद कर लेना है। स्टेटमेंट, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। प्रिय बच्चों, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसका हम यूज करेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे, ध्यान देखिएगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में। समझ में आया? एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चों? D है। अगर एंगल A का डिवाइड कर दें और एंगल D का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एंगल A/2 एंगल D/2। समझ में आया? फिर इसकी मीनिंग ये हो गई कि BAX किसके इक्वल हो जाएगा? EDY के। समझ में आया? Yes, हम इससे ये दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग निकाल लेंगे, इसको, इस एंगल को और इसमें इस एंगल को। क्लियर? यस सर। तो हम निकालते हैं, लिखते हैं यहां पे इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये बच्चों क्या है? गिवन है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो हम ले सकते हैं तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा। एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? D है। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, क्या मिल रहा है? एंगल A/2 इक्वल टू एंगल D/2। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद हम यहां पर लगाते हैं, जब एंगल A/2 को हमने, एंगल A/2 को अब हम बच्चों लिख सकते हैं एंगल BAX इक्वल टू एंगल EDY। क्या लिखेंगे इसको? EDY। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल हम लेंगे AXB। क्या लेंगे? AX। या इस ऑर्डर में चलते हैं ABX है। दूसरा ट्रायंगल इसमें हमने लिया DEY। इसमें क्या लिया? ABX और इसमें DEY। दोनों ट्रायंगल्स को और चेक करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल DEY। क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखिए, पहली कंडीशन तो ये हुआ, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम एंगल BAX इक्वल टू एंगल EDY है ना, इसको हमने कहां से प्राप्त किया? फ्रॉम सेकेंड। अभी हमने ऊपर प्राप्त किया। समझ में आया? अब यहां पर एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के बराबर गिवन है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये दोनों, तो हम लिखेंगे यहां पे एंगल B, पूरा लिख देते हैं ABX इक्वल टू ट्रायंगल EDY है ना। ये कहां से हमने बच्चों प्राप्त किया? यहां पे ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF
दोनों ट्रेंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखिए हमने दो एंगल फाइंड कर लिया, दोनों ट्रेंगल्स में दो एंगल हमने क्या कर लिया बच्चों, फाइंड कर लिया, यानी दो एंगल हमने इक्वल दिखा दिया। अब ये दोनों ट्रेंगल्स ए बी एक्स और ट्रेंगल डी ई वाई दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया। Yes, sir. तो therefore triangle ABX similar triangle DEY है ना। यहां पे लिख देंगे कैसे सिमिलर हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी से, यस आई एम ILARITY। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। No, sir. तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं बच्चों कि AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE इक्वल टू AX अपॉन DY। समझ में आ रहा बच्चों, AX अपॉन DY, ठीक है। Yes, sir. फिर अगले स्टेप में यहां पर हम लिख देंगे इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर। क्लियर, Yes, sir. यानी दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड यहां लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू आ जाएगा बच्चों AX स्क्वायर, क्या आया, AX स्क्वायर अपॉन DY स्क्वायर, AX अपॉन DY स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये हो गया हैंस प्रूव्ड, HENCE हैंस प्रूव्ड, PROVED। क्लियर, Yes, sir. इसको नोट कीजिए। समझ में आया। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल सिद्ध होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।